Good morning to all of you, student. Hello and welcome. राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है बेटा। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। ठीक है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन चल रहा था। आज लास्ट क्लास है एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, उसके बाद आपका नोट्स बनेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की ये लास्ट क्लास है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन चल रहा था, इसकी एक्सप्लेनेशन की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में लास्ट क्लास में हुआ था बेटा, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10th। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, टॉपिक का नाम आज लास्ट टॉपिक है बेटा। टॉपिक का नेम है बेटा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजरमेंट। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हम कैसे बचा सकते हैं, लैंड को डिग्रेडेशन होने से मतलब खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं, इसका कैसे मेजरमेंट करेंगे। इसका क्या मतलब है, डिग्रेडेशन मतलब खराब। ठीक है, उसे हम कैसे बचाएंगे, कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में वो देखते हैं हम। ह्यूमन एक्ट लाइक, देखो हमारा जो ह्यूमन एक्ट है उसमें देखो क्या क्या होना है जो हमारी लैंड को खराब करता है, डिग्रेडेशन करता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ओवर इरिगेशन। ये इससे क्या है, डिग्रेडेशन ज्यादा होता है, यानी कि हमारी जो लैंड है वो क्या है, खराब हो जाती है इन चीजों से। ठीक है, क्या बताई मैंने, ह्यूमन एक्ट में डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ओवर इरिगेशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, इससे क्या है, हमारी लैंड जो है डिग्रेडेशन में चली जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। अब बात करूं मैं डिफोरेस्टेशन की, तो अगर हमारा डिफोरेस्टेशन होता है यानी कि पेड़ों का कटान होता है, तो उससे हमारी मिट्टी क्या होती है, खराब हो जाती है। ये सारे कारण क्या हैं, हमारे लैंड डिग्रेडेशन में आता है, लैंड की क्वालिटी को खराब करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे हमारे जो हैं, ओवर ग्रेजिंग होगा तो लैंड की क्वालिटी हमारी खराब होगी, ओवर माइनिंग होगा तो लैंड की क्वालिटी हमारी खराब होगी, इसका ये मतलब है। अब इसका सॉल्यूशन पे आ जाओ। इसका सॉल्यूशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि अफोरेस्टेशन कंट्रोल्ड, ग्रेजिंग कंट्रोल, माइनिंग, मैनेज वेस्ट लैंड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, एफोरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा, यानी कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एफोरेस्टेशन का मतलब है कि प्लांट यानी कि पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो हमारा क्या है, मिट्टी को हम डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं अगर हम पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। अच्छा, कंट्रोल ग्रेजिंग, अच्छा जो ओवर ग्रेजिंग हो रहा है उसको ना करके बस कंट्रोल करेंगे ग्रेजिंग पे, तो उससे हमारा डिग्रेडेशन नहीं होगा। कंट्रोल माइनिंग, मैनेजमेंट वेस्ट लैंड, इन सभी चीजों से क्या होगा कि हमारा जो डिग्रेडेशन है, ठीक है, मृदा को खराब यानी कि मिट्टी को खराब करने के कारण जो है वो खत्म हो जाएंगे अगर हम इन चीजों का यूज करेंगे। ये सॉल्यूशन है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो है सॉइल एज रिसोर्स। सॉइल एज रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। सोइल क्या है, मृदा यानी मिट्टी, एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि ये हमारे सामने होता है, अवेलेबल होता है, हर टाइम रहता है। ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, जो हमारे पास एवरी टाइम मतलब किसी भी समय हमारे पास रहती है अवेलेबल सोइल। इतनी बात समझ आ गई। फिर क्या होता है कि हम जानते भी हैं सोइल को, है ना, तो इसे इसे हम अगर ये हम जानते हैं इसके बारे में तो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है इससे हमारा जो पूरा, अच्छा फॉरेस्ट होता है, इसी पे क्या है डिपेंड होता है हमारा पूरा, तो एग्रीकल्चर डिपेंड होता है।
ठीक है। और पूरी जो सोइल पे क्या है, पूरा एग्रीकल्चर, पूरा फॉरेस्ट इसी पे जो है डिपेंड होता है। अच्छा, सोइल का कुछ जो सेंटीमीटर है, देखो अब इस पे आ गए हम। इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सोइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, फ्यू सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सोइल का जो कुछ सेंटीमीटर फॉर्म होने के लिए, जो सोइल का मतलब पार्ट है वो बनने के लिए मतलब कुछ सेंटीमीटर फॉर्म होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर, कहाँ है पॉइंट हमारा, ये रहा। मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं कुछ जो है सेंटीमीटर होने के लिए, मतलब सोइल का जो डेप्थ है, मतलब सोइल बनने के लिए तो कुछ मिलियन ईयर लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, फैक्टर दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल। देखो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ सोइल, रिलीफ, पेरेंट्रेक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। इनका क्या मतलब है, देखो देखो इसका मतलब यह है कि फैक्टर का कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोइल फॉर्मेशन है ना, जो सोइल फॉर्मेशन होने में लगते हैं, जो हमारी जो सोइल है वो फॉर्मेशन में हो जाए, कौन कौन से फैक्टर लगते हैं। तो देखो बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें आपको बताया था, रिलीफ, पेरेंट रेट, क्लाइमेट, वेजिटेशन, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। ये क्या है, सोइल को फॉर्मेशन होने में मदद करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं ये सब। इसका मतलब ये था। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं सोइल के रिसोर्स के, ठीक है, जो हमारे इंडिया में क्लासिफिकेशन के रूप में पाया जाता है, वेरियस प्रॉपर्टी के रूप में सोइल की, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस की गई है, ठीक है। उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस की गई है कि सोइल के क्या क्या जो पार्ट हैं वो हमने देखो यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ठीक है। अब देखो डिस्कस करे हैं, उनके पहले नाम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाम है एलुवियल सोइल, ठीक है। फर्स्ट नेम है एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल हुआ, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है ब्लैक सोइल। फर्स्ट है एलुवियल सोइल, सेकंड वन ब्लैक सोइल, थर्ड वन रेड एंड येलो सोइल। ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ हो जाते हैं लेटराइट सोइल, लेटराइट सोइल, एरिड सॉइल फिफ्थ वन, सिक्स वन फॉरेस्ट सॉइल। देखो ये 6 टाइम के सॉइल होते हैं, एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट, ठीक है। ये हमारे 6 जो है सॉइल होते हैं, 6 टाइम, है ना। 6 टाइप के सॉइल हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एलुवियल सॉइल पे। अच्छा, एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं। एलुवियल के बारे में सुना हो तो ये मोस्टली क्या है, नॉर्दर्न प्लान में होता है। जो हमारा एलुवियल सॉइल होगा वो नॉर्दर्न प्लान में होगा मोस्टली, ठीक है। ये क्या है कि नॉर्दर्न प्लान में ज़्यादा होता है एलुवियल सॉइल। और क्या है कि काफ़ी फर्टिलाइजर होता है। एलुवियल सॉइल के बारे में मैं ऐसे बेसिक बता रहा हूँ अभी कि एलुवियल साइड जो है नॉर्थन में पाया जाता है, नॉर्थन प्लान में। और क्या होता है कि ये हमारा काफ़ी फर्टिलाइजर होता है, यानी कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज होता है इसका, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होता है एलुवियल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एलुवियल सोइल की, अगर मैं बात करूँ एलुवियल सोइल की, अब मैं एलुवियल सोइल की बात करूँ, अगर मैं इसके नोट्स के थ्रू बताऊँ तो मोस्टली वाइडली स्प्रेड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वाइडली स्प्रेड होता है और नॉर्दर्न प्लान में जो कि पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लान में जो हमारा एलुवियल सॉइल है ये जो है नॉर्दर्न में बना होता है, नॉर्दर्न प्लान में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एलुवियल सॉइल में, ठीक है, तो देखो ये नॉर्दर्न प्लान में होता है, वाइडली स्प्रेड होता है। अब आ जाओ इसके पॉइंट पे, नॉर्दर्न प्लान, ठीक है। अब इसमें जो अच्छा, इसमें एलुवियल सॉइल में जो है इम्पोर्टेंट रिवर भी होती है,
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नॉर्दर्न प्लेन में जो एलुवियल सॉइल में जो इम्पोर्टेंट रिवर होती है उनके मैं नाम बता रहा हूँ। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है इसमें एलुवियल सॉइल में, ये मतलब इसका पार्ट्स है। ये मतलब कि रिपोजिशन पे होती है नॉर्दर्न प्लान में, रिपोजिशन पे एलुवियल सॉइल में, ठीक है। ठीक है, अब इन सबके डिपोजिशन के लिए बना है ब्रह्मपुत्र, इन सबके डिपोजिशन के लिए बना है। अगर हम बात करें डेल्टा की, तो देखो आल्सो फाउंड इन डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखो अगर मैं बात करूँ डेल्टा की, तो अगर डेल्टा की मैं बात करूँ तो बताओ डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा। अच्छा, डेल्टा कैसे बनता है, क्या होता है। देखो डेल्टा वो होता है कि जब एक नदी जो है वो आगे जाकर डिवाइड हो जाती है, डेल्टा किसे कहते हैं, व्हाट इज डेल्टा। देखो डेल्टा उसे कहते हैं हम, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेल्टा, देखो ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में भी बूझ लेते हैं कभी कभी डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा देखो ये होता है कि अगर हमारे एक नदी चल रही है, आगे जाकर वो डिवाइड हो गई, ठीक है, उसके बीच में जो लैंड की फॉर्म बचती है, लैंड यानी कि मृदा, मिट्टी की जो फॉर्म बचती है उसके बीच में, उसे डेल्टा कहते हैं, डेट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं डेल्टा, जब एक नदी जो है आगे जाकर डिवाइड हो रही है, नदी चल रही है आगे जाकर वो डिवाइड हो गई, उसके बीच में एक क्या होगा, लैंड होगा, लैंड की फॉर्म बचती है, जब वो डिवाइड होगी तो एक लैंड की फॉर्म बचेगी, उसे हम डेल्टा कहेंगे। ठीक है, डेल्टा, उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। अच्छा, इन नदियों जो डेल्टा बनाती हैं उन नदियों के नाम दे दिए गए हैं। देखो डेल्टा बनाने वाली नदियों के नाम दे दिए गए हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये नदी क्या है, डेल्टा बनाती है। अब ये नदी डेल्टा बनाती है। अगर मैं एलुवियल की बात करूँ तो एलुवियल 2 टाइप का होता है, एलुवियल। ठीक है, एलुवियल 2 टाइप का होता है, एक तो बांगर ओल्ड एलुवियल, एलुवियल जो है 2 टाइप्स का होता है, बांगर ओल्ड एलुवियल और खादर न्यू एलुवियल। ठीक है, बांगर और एलुवियल और खादर। देखो बांगर क्या होता है, ठीक है, बांगर उसे कहते हैं जिसमें कि बड़े बड़े कंकड़, बांगर में क्या है, बड़े बड़े कंकड़ पार्टिकल होते हैं। ठीक है, बांगर में क्या है, बड़े बड़े कंकड़ पार्टिकल होते हैं, उसे हम ओल्ड एलुवियल भी कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल के रूप में होते हैं, उसे हम बांगर कहते हैं। और खादर यानी कि न्यू एलुवियल, ये डिफरेंस है इनमें, बांगर में और खादर में डिफरेंस यही है कि उसमें तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के रूप में पार्टिकल होते हैं, उसमें क्या है, हैव फाइन पार्टिकल, यानी खादर में क्या है, हैव फाइन पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जो कि फसल के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है, खादर जो है न्यू एलुवियल होते हैं, इसमें क्या है, हैव फाइन पार्टिकल। ठीक है, इसमें क्या है, जो कि फाइन पार्टिकल के रूप में होते हैं, और कंकड़ पत्थर से जो है इतनी मतलब उपजाऊ नहीं होती जमीन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में क्या आ जाता है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, इस अब एक आ जाता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल वो है कि जो हमारा ब्लैक सॉइल क्या है कि एक वाटर का नाम है ब्लैक मृदा, ब्लैक सॉइल मृदा है। ब्लैक सॉइल का डिस्कस हुआ है यहाँ पे, हाँ ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ब्लैक सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक सॉइल क्या है कि इसमें ये क्या है कि वेरी क्लीन होती है, जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है ये है वो बहुत क्लीन होती है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये ब्लैक होती है ना, ब्लैक सॉइल है तो काली मिट्टी होगी। ठीक है, यह क्या है, ठीक है, ये इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है ब्लैक सॉइल का, ब्लैक कॉटन सॉइल। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल, है ना। तो ये थी हमारी सेकंड, है ना। थर्ड वन आ जाती है रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल में क्या है,
ये हमारी मिट्टी के बारे में है डिस्कस, ठीक है। तो मैं थर्ड टाइप की मिट्टी ये पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। मिट्टी के बारे में इतना ही, फिर ये नोट्स में डिस्कस हो जाएगा। और ठीक है, रेड एंड येलो में क्या है देखो, डिफिनेशरी डेवलप ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स, क्या है, डेवलप करती है क्रिस्टलिन इग्नियस को, फाउंड इन छत्तीसगढ़ उड़ीसा। देखो ये कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पाई जाती है। इट वर्क येलो व्हेन इट अकर इन हैदराबाद, ठीक है। ये क्या है, हैदराबाद में भी से भी होती है, ठीक है, में भी वर्क करती है मतलब। तो ये हमारी 3 टाइप की थी, और ये 3 टाइप हैं। ये इन्हीं का भी यूज ऐसे ही है, ठीक है, इन्हीं का भी यूज ऐसे ही है इन सारी मिट्टियों का, ठीक है। तो इसके अब मैं नोट्स बनवाऊंगा आपको, उसमें आप लिखेंगे, ठीक है। इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है, 4-5 वीडियो हो चुकी, तो इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है, ठीक है। आप सिर्फ क्या बोलते हैं नोट्स बनाएंगे, ठीक है। वीडियो को जो समझना है वो बूझ लेना, इतना बहुत है बेटा, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं इसके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।